नमस्कार, मैं सुशील कोपड़े, एडिशनल डीजी शिपिंग। भारत के सीफेरर्स इस देश की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। आज हजारों भारतीय सीफेरर्स दुनिया के विभिन्न समुद्रों में मर्चेंट वेसल्स पर कार्य कर रहे हैं। वे फिजिकल आइसोलेशन में अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपने परिवारों से महीने दूर रहकर काम करते हैं। वास्तव में यही लोग इंटरनेशनल ट्रेड की रीढ़ है और भारत की मैरीटाइम पहचान को दुनिया के हर समुद्र पर जीवंत रखते हैं। फिर भी कई वर्षों तक उन्हें जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, वह उनके योगदान और बलिदान के अनुरूप नहीं थी। जो सीफेरर समुद्र की गहराइयों में देश से हजारों मील दूर काम करता है, वह अकेला नहीं होना चाहिए। उसे यह विश्वास होना चाहिए कि यदि उसके साथ कोई अन्याय हो, यदि उसे उसका हक ना मिले और यदि वह किसी संकट में फंसे, तो उसके पीछे एक मजबूत इंस्टीट्यूशन खड़ी है। डीजी शिपिंग का यही संकल्प है। समुद्री प्रोफेशन ऑफिस आवर्स को नहीं मानती है और इसीलिए डीजीएस भी ऑफिस आवर्स को नहीं मानती है। पर्शियन बल्क में एक एबंडन वेसल पर फंसे सीफेरर जिसे 4 महीनों से वेजेस नहीं मिले थे, वीकेंड होने के कारण कोई सरकारी संपर्क उपलब्ध नहीं था। केरल का एक परिवार जो 3 सप्ताह तक डीजीएस को कॉल करता रहा, फोन बजते रहे, लेकिन जवाब नहीं मिला। तटीय आंध्र प्रदेश का एक युवक जिसने मर्चेंट नेवी में जाने का सपना देखा था, जिसे 3,50,000 रुपए एक अनलाइसेंस रिक्रूटमेंट एजेंट को दिए, वह एजेंट बाद में गायब हो गया और यह युवक न किसी रिकोर्स के साथ बचा, न अपनी बचत के साथ और न ही अपने सपनों के साथ। ये केवल 3 उदाहरण मैंने दिए। ऐसे अनगिनत मामले हैं जो बताते हैं कि इंस्टीट्यूशनल गैप्स का सबसे अधिक नुकसान उन्हें होता है जो सबसे कम प्रिविलेज्ड है, जो सबसे दूर है और जिनके पास सबसे कम विकल्प है। यह स्वीकार्य कदापि नहीं है और यही इस मैकेनिज्म के अस्तित्व का कारण है। समुद्र नहीं रुकता है और डीजीएस भी नहीं रुकेगी। यह मैकेनिज्म इसलिए बनाया गया है ताकि हर एक इंडियन सीफेरर, चाहे वह किसी समुद्र में हो, चाहे वह किसी फ्लैग स्टेट के वेसल पर हो, यह जान सके कि उसके पास एक रिलायबल, रिस्पॉन्सिव और हमेशा उपलब्ध रहने वाली ग्रीवांस सिस्टम है। यह एक वादा है आपका, हमारा और इस इंस्टीट्यूशन का। इस सिस्टम की संपूर्ण जानकारी आपको अब डीडीजी क्रू देंगे। इस 24 ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की नींव एक सिंगल, हमेशा उपलब्ध टोल फ्री नंबर पर है, जो कि 1800-889-7768 है। ये नंबर दिन के 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन ऑपरेशनल है। विदेश से कॉल करने वाले इंडियन सीफेरर्स इंटरनेशनल टोल फ्री नंबर 1888-988-0256 पर उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पर, ईमेल पर और सीधे ई नाविक पोर्टल के ग्रीवियंस रिड्रेसल मॉड्यूल के माध्यम से भी किसी भी मोबाइल डिवाइस से या किसी भी समय कंप्लेन दर्ज की जा सकती है। हर ग्रीवियंस को बिना किसी अपवाद के एक यूनिक टिकट आईडी दिया जाता है, जो रजिस्ट्रेशन के 1 घंटे के भीतर एसएमएस और ईमेल के माध्यम से प्राप्त होता है। यह टिकट आईडी आपकी गारंटी है और हमारी अकाउंटेबिलिटी भी। यदि किसी मिस्ड कॉल हो जाए तो 2 घंटे के भीतर कॉल बैक किया जाता है। टाइमलाइन में कोई लिमिट नहीं है। ये मैकेनिज्म 7 ऑपरेशनल लेयर्स में है। हर लेयर में स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। फ्रंटलाइन हेल्प डेस्क से लेकर डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग तक, यदि कोई ग्रीवियंस एक लेवल पर एक्ट नहीं होता है तो बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के ऑटोमेटिकली अगले लेवल पर एक्सक्लेट हो जाता है। हर निर्णय, हर एक्सक्लेशन और हर क्लोजर डिजिटल रूप से दर्ज होता है, जिससे एक अटूट ऑडिट ट्रेल बनती है। इस मैकेनिज्म में वेजेस ना मिलना, शिप अबैंडनमेंट, पायरेसी और हाईजैकिंग, मृत्यु और मिसिंग सीफेरर्स के मामले, फ्रॉडुलेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज के विरुद्ध शिकायतें, सीडीसी और इंडॉस से जुड़े मामले, एसडब्ल्यूएफएस और एसपीएफओ वेलफेयर केसेस, फीमेल सीफेरर्स की ग्रीवियंसेस जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट और जेंडर बायस्ड डिस्क्रिमिनेशन शामिल है, और ट्रेनिंग से जुड़े किसी भी मामले आते हैं। 17 प्रमुख कैटेगरीज हैं जिसमें 160 से अधिक सब कैटेगरीज शामिल हैं। किसी भी समस्या से
इस सिस्टम की नज़र छुटी नहीं है। ये मैकेनिज्म केवल एक इनिशिएटिव नहीं है, लीगली मैंडेट है। मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन 2006 और मर्चेंट शिपिंग एक्ट मिलकर इस सिस्टम को अनिवार्य मानते हैं। MLC 2006 कंप्लायंस के पूर्ण कॉन्फिडेंशियलिटी सुनिश्चित करता है और फ्रॉडुलेंट RPSL पाए जाने पर उन्हें लाइसेंस सस्पेंशन से लेकर 5 वर्ष के डिबारमेंट तक का सामना करना पड़ता है। अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित है। सीफेयरर्स फैमिलीज के लिए विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि यदि आपका सीफेयरर समुद्र में है और स्वयं कॉल नहीं कर सकता है तो आप उनकी जगह कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800-889-7768। इसे आज ही सेव करें। ये आपका पहला कॉल है, आखिरी ऑप्शन नहीं। ट्रेनिंग और अवेयरनेस के विषय में अब DDG ट्रेनिंग बात करेंगे। DDG क्रू ने आपको बताया कि यह सिस्टम किस प्रकार काम करता है। मैं आपसे उस पहलू की बात करना चाहता हूं जो इस पूरी व्यवस्था की नींव है, और वह है ट्रेनिंग प्रशिक्षण। क्योंकि जब तक एक सीफेरर अपने अधिकारों को नहीं जानता और मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं समझता, तब तक एक मजबूत ग्रीवेंस सिस्टम भी अधूरा रहता है। ट्रेनिंग से जुड़ी ग्रीवेंसें कई रूप में आती हैं हमारे पास डायरेक्टरेट में। एक सीफेरर जिस मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने या तो उसे सब स्टैंडर्ड ट्रेनिंग दी हो, या डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करने में देरी कर रहा हो, क्वालिफाइड फैकल्टी की जगह किसी और ने पढ़ाया हो, इस तरह से जुड़ी हुई जो भी शिकायतें हैं इंस्टीट्यूट से संबंधित, वह हमारे 24 घंटे परिवेदना निवारण प्रणाली पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। DGS का 24/7 ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ट्रेनिंग से जुड़ी हर ग्रीवेंस को उतनी ही गंभीरता से लेता है जितना वेजेस या अबेंडनमेंट के मामलों को। यदि किसी मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने STCW के तहत निर्धारित मानकों का उल्लंघन किया है, फी लेकर उचित ट्रेनिंग नहीं दी, कोर्स अधूरा छोड़ दिया, तो वह सीफेरर इस मैकेनिज्म के माध्यम से कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। जो MTI DGS गाइडलाइन पर खरे नहीं उतरते और मेजर नॉन कंप्लायंट होते हैं, उनके विरुद्ध सस्पेंशन से लेकर डी रिकॉग्निशन की तक की कार्रवाई की जाती है। ट्रेनिंग क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा, यह DGS का स्पष्ट संदेश है। अवेयरनेस इस पूरे मैकेनिज्म की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। DGS ने यह सुनिश्चित किया है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की जानकारी सीधे मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तक पहुंचे। हर रिकॉग्नाइज्ड MTI से अपेक्षा है कि वह अपने ट्रेनी को इस मैकेनिज्म के बारे में बताए, उन्हें हेल्पलाइन नंबर दे और यह समझाए कि यदि ट्रेनिंग में कोई कमी है तो कंप्लेंट का रास्ता खुला हुआ है। DGS केवल नॉन कंप्लायंट को दंडित नहीं करता, हम सुधार हेतु CIP के माध्यम से, MTI मॉड्यूल, फैकल्टी डेवलपमेंट, करिकुलम अलाइनमेंट के माध्यम से इंस्टीट्यूटों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा ट्रेनिंग इकोसिस्टम बनाना है जिससे हम यह सुनिश्चित कर सकें कि भारतीय नाविकों को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण प्राप्त हो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो। अब क्लोजिंग रिमार्क के लिए एडिशनल DG को मैं सौंपता हूँ। जो कुछ आज यहाँ बताया गया, ग्रीवांस रिड्रेसल से लेकर ट्रेनिंग क्वालिटी तक, डिजिटल गवर्नेंस से लेकर सीफेरर वेलफेयर तक, यह सब मिलकर एक ही बात कहते हैं, भारत का लीडिंग मैरीटाइम नेशन बनना तब होगा जब इन वेसल्स को चलाने वाले लोगों का, उनके परिवारों का और उनके अधिकारों का समुचित ध्यान रखा जाए। यह मैकेनिज्म केवल एक हेल्पलाइन नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि DGS प्रत्येक इंडियन सीफेरर को एक इंडिविजुअल के रूप में देखती है, एक संख्या के रूप में नहीं। हर टिकट ID के पीछे एक इंसान है, एक परिवार है, एक जीवन है, और उस जीवन को न्याय दिलाना इस इंस्टीट्यूशन का दायित्व है। सीफेरर फैमिलीज से विशेष रूप से मैं यह कहना चाहूँगा कि जब आपका प्रियजन देश के लिए समुद्र पर हो, जब वह आपसे दूर हो, जब आप उनकी चिंता में हो, तो यह जाने कि आप अकेले नहीं हैं। यह इंस्टीट्यूशन, यह मैकेनिज्म और इस पूरी व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारी हमेशा आपके साथ खड़े हैं। 1800-889-7768 पर कॉल करें, आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। जो सीफेरर समुद्र पर निकलता है वह कभी अकेला नहीं जाता, उसके पीछे DG शिपिंग खड़ी होती है, हर घड़ी, हर दिन, हर समुद्र पर। जय हिंद।